बाद में 7-8 साल के बाद में एक बड़ा न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 बड़े स्कैम हुए हैं। हर्षद मेहता, केतन पारेख और तीसरा 3 स्कैम्स हुए थे। उसमें जो तीसरा जो स्कैम था, तो आनंदवन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप भक्ति में ज्यादा चले जाते हैं तो आप पैसा नहीं कमा पाते, और अगर आप पैसा ज्यादा कमाएंगे तो आपकी भक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये तो एक पहली धारणा है। तो आपने इस चीज को किस तरह से मैनेज किया? काफी हद तक आपने हमें बताया कि कैसे मैनेज हुआ, बट मैं चाहता हूं कि आप इस थोड़ा और बताएं कि इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया जाता है लाइफ में। और दूसरी धारणा जो लोग अपने जीवन में रखते हैं वो ये है कि यार ये भक्ति जो चीजें हैं ये तब जब हम बूढ़े हो जाएं, जब हम अच्छे से पैसा कमा चुके हों, ये तब की चीज है। भक्ति आपने तो शायद 19-20 साल से आप बड़े सीरियस हो गए थे, 23 साल से शायद आप बहुत सीरियस हो गए थे, काफी यंग एज थी भक्ति करने के लिए। तो भक्ति लोग ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे आराम से, जब हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा। तो ये 2 धारणाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं इस चीज के बारे में चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। प्रभु जी, प्रलोभन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत आते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरे को हरिनाम ने बहुत प्रोटेक्ट किया है। फिर भी मुझे एक चीज मुझे कह देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत शुद्ध व्यक्ति हूं, मैंने भी संघर्ष किया है। मैं एक जगह पे प्रलोभन में फंस गया था और मुझे देवामृत प्रभु ने बचा लिया था। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। भले मेरे को 5 मिनट ज्यादा हो गए, बट दिस विल इंस्पायर डिवोटीज आल्सो कि एसोसिएशन व्यक्ति कहां तक बचा पाता है। प्रभु, मैं जेजी शाइन कंपनी, जैसे मैंने बताया, वहां पे मैं पार्टनर था, आईपीओ संभाल रहा था। मेरा एक दूसरा मित्र था जो केतन करके लड़का था, वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसको ही थोड़ा बहुत मैंने समझाया भी स्टॉक एक्सचेंज का, और वो थोड़ी लाइन जो है, इट वॉज नॉट ए लीगल लाइन, मीन्स थोड़ा उल्टा सीधा करके बहुत पैसा बन सकता था। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया, इसलिए मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि अपने से नहीं होता ये। लेकिन वो व्यक्ति के पास कृष्णा भावनामृत नहीं थी, तो उसने उसमें बड़ा छलांग मार दी और बहुत पैसा बनाने लगा। तो उसको ऐसा लगा कि ये लाइन तो इसने मुझे दिखाई थी, तो क्यों ना मैं इसको ही ले लूं, और इसको लेकर के जो है हम और बिजनेस बढ़ा करके और पैसा बना लें। तो उसने जो है प्रभु मुझे एक ऑफर दिया फिर कि तुम ये क्यों चढ़ते हो, इधर क्यों पड़े रहते हो, तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ एज ए पार्टनर ज्वाइंट हो जाओ, और मैं तुमको, हम दोनों बड़ा फ्लरिश कर देंगे बिजनेस। मैं बोला लेकिन ये थोड़ा उल्टा सीधा है। ठीक है, अभी सब पैसे से सब चीज निकल जाती है, निकाल दे दिया। शौक टू नो प्रभु, उस समय मैं बहुत ज्यादा कुछ पैसा नहीं कमा रहा था, मैक्सिमम 25 से 50 हजार के बीच में महीने का कमा रहा था। और प्रभु, उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ का ऑफर दिया था। बाप रे! इट वॉज फ्रॉम 25,000 to 2.5 करोड़। पहला तो मुझे कितना जीरो ऐड होता है वो पहले समझ में नहीं आया, आगे कितना जीरो होता था। और मैं कृष्ण भावनामृत में था प्रभु। तो और हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर की शुरुआत ही चल रही थी, तो शुरुआत की चल रही थी होने की वजह से मैं सीधा देवामृत प्रभु के पास चला गया। उनको बोला, प्रभु बस अभी चिंता मत करो, इधर से मैं ज्वाइंट हो जाता हूं, इधर से जो पैसा आएगा ना पहले मंदिर को दे दूंगा, 50% पहला मंदिर को आएगा, बाद में मैं लेके जाऊंगा। और मेरी भी अंदर से बड़ी झंखना थी प्रभु, आई वॉन्टेड टू बी अहेड ऑफ माई फादर पैसे के मामले में, क्योंकि वो खून में था ना बनियागिरी। मुझे जल्दी पैसा भी बनाना था और मुझे ये अच्छा चांस मिल रहा है, और वही सामने से ऑफर आ रही है, और फ्रेंड ही है, कोई हवा में बात नहीं कर रहा था, इतने सालों से कर रहे थे और अच्छा काम कर रहा था। तो मैंने प्रभु जी बोल दिया कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो देवामृत प्रभु को ये जब सब पता चला कि ये है, उन्होंने बोला कि नो, you should not go for this because it is not a legal business, it is not a genuine business, ये नहीं करो। मैंने बोला लेकिन प्रभु सब पैसे से हो जाता है। नहीं, मंदिर को पैसे की गरज है, मैं पैसा दे दूंगा ना, कोई खटखटबाजी नहीं होगी, प्रचार ज्यादा होगा। तब उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, मैं अभी तक लाइफ में भूला नहीं हूं मैं प्रभु। उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, कृष्णा wants your devotion, he doesn't want your money. Krishna's wife is Lakshmi, he has sufficient money with him, he wants devotion from me. प्रभु जी,
मुझे जो है 6 दिन, मुझे अभी भी याद है, 6 दिन में रात को सो नहीं पाया। ये क्या करूं यार, ये व्यक्ति ना बोल रहा है, ये ऑफर इतनी बड़ी है, मैं कैसे छोड़ दूं। फिर बाद में 6 दिन के बाद में रोज जपा बपा बराबर करते करते इंटेंसली कृष्णा से प्रार्थना कर रहा था, मुझे संभाल लो संभाल लो। फिर बाद में प्रभु मेरे को हुआ कि नहीं, मेरा बाप का पैसा मैंने रुपये के लिए छोड़ा है, कृष्णा के लिए, मेरे बाप का पैसा इतना कृष्णा के लिए छोड़ा और वापिस पैसे के लिए चला जाता हूं, तो मैं मूर्ख हूं, मैंने क्या किया। ये माया ने मेरे को इसी तरह से मार दिया। दिस इज नॉट द वे, आई एम चीटिंग माई सेल्फ, माया इज ट्रैपिंग मी। और मेरे को मेरा खास मित्र जिसको मेरे को इतना उनके ऊपर रिस्पेक्ट है, वो मुझे ना बोल रहा है, दैट मींस कृष्णा डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट आउट। प्रभु बहुत हिम्मत के साथ में मैं गोपीनाथ के सामने, हमारे नीचे सामने फाउंटेन था, वो फाउंटेन के सामने मेरे को डर लग रहा था, मैं ना कैसे बोलूंगा उधर, तो मैंने वहां पे पानी लिया वो फाउंटेन से और गोपीनाथ के सामने पानी छोड़ा। गोपीनाथ मैं ना बोलूंगा, मैं तुमको प्रॉमिस दे रहा हूं। और वहां से मैं प्रभु जी गया और फिर मैंने बहुत हिम्मत के साथ में प्रभु बोल दिया कि नो, आई डोंट वांट दिस ऑफर, आई एम हैप्पी विथ व्हाटएवर आई हैव। इतना रिलैक्स हो गया, जब बोलते हैं 50 करोड़ किलो का बर्डन सिर पे होता है और फट करके बाहर निकाल दो तो कितना रिलैक्स हो जाते हो, ऐसा मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो जाने के बाद में डेफिनेटली वो व्यक्ति मेरे से बहुत आगे निकल गया, बहुत पीक पे चला गया। और वो हमेशा मुझे बोलता था कि तेरे को हरे कृष्णा ने पागल कर दिया, तो पूरा आउट ऑफ द ट्रैक चला गया है। लेकिन मुझे इधर इतना आनंद आ रहा था कि आई डिडंट केयर एनीथिंग अबाउट हिम। बाद में 7-8 साल के बाद में एक बड़ा न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 बड़े स्कैम हुए हैं। हर्षद मेहता, केतन पारेख और 3 स्कैम्स हुए थे। उसमें जो तीसरा जो स्कैम था, उसमें वो व्यक्ति वाज मेन पर्सन और वही उसके वजह से वो स्कैम निकला। और वो स्कैम निकलने के बाद में ही वाज बीन डेफिनेटली इन द प्रिजन। सब चीज मैस चला गया उसके लाइफ में। तभी उसने उसने अपनी पत्नी के साथ में मैसेज छोड़ा मेरे लिए कि उसको अशोक को बोला कि मैं तो अभी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसके पास कृष्णा आ गया था। मेरे पास कृष्णा नहीं था, इसलिए मैं लोभ में फंस गया। प्रभु उस समय मेरे लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आ गया, हार्डकोर कन्विक्शन आ गया कि एसोसिएशन व्यक्ति को कहां तक लेके जा सकता है। अगर ये एसोसिएशन मेरे को देवामृत प्रभु का नहीं होता था तो प्रभु मैं कहां होता था आज। मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ था, मैं अभी जेल में होता था। रुपया मेरे को कहां तक लेके जाता था। बड़े बड़े BMW ने, ये ने, वो सब चीज मेरे पास होती थी, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस पूरी डिग्रेडेड होती थी। प्रभु ये एसोसिएशन ने मुझे कहां से कहां बचा दिया है। इसलिए मेरा एक कन्विक्शन में हमेशा कृष्णा को बोलता हूं, कृष्णा आपने मेरे को बहुत पैसा दिया, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिया, पॉपुलैरिटी दे दिया, लेकिन अगर उसके सामने अगर तुमने मेरे को अच्छा भक्तों का संग निकाल दिया ना, तो तुमने मेरे को कुछ दिया नहीं, मेरे पास से सब कुछ ले लिया है। और अगर तुमने मेरे पास से सब कुछ ले लिया लेकिन सामने एक जेन्युइन डिवोटी का संग दे दिया ना, तुमने मेरे पास से कुछ नहीं लिया, तुमने मेरे को सब कुछ दे दिया। This incident has made me so much focused and fixed up, and I understood more important than anything else in my life is a strong association of devotees. इसमें मैं प्रलोभन से बच गया प्रभु। और फिर मैंने जो है, वैसे भी लाइफ सिंपल थी, बहुत फोकस करके मेरा कॉर्पस बनाते जाता था। मेरा अच्छा कॉर्पस बन गया क्योंकि 80% में पैसा खाली में मेरा कॉर्पस में बनाते जाता था और पैसा बनाते गया। और उसके वजह से जो है प्रभु, आई ऑल्दो द टफ टाइम हैड कम, डिफिकल्टीज आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आई केम अप ऑन द पीक। मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन प्रभु, राइट नाउ मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया है। मुझे एक राता कोड़ी भी पैसा कमाने की गरज नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना and a very focused Krishna conscious life. That doesn't mean मैंने पैसा नहीं कमाया प्रभु, मैंने पैसा पे बराबर मेहनत किया है, लेकिन मैंने कृष्णा को पहली प्रायोरिटी करके पैसा कमाया, इसलिए मेरी कॉन्शियसनेस भी अच्छी रही और पैसा भी आ गया।